वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही फंडामेंटल क्लास, यानी कि अपवर्तनांक पर आधारित कुछ सवाल। बच्चों आज हम अपवर्तनांक पर आधारित कुछ सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक हमने कल पढ़ा था लेक्चर नंबर 16, और उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आप शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा और बच्चों मेरी क्लास को बिना स्किप किए देखिएगा, तो आपको पूरा एकदम इंटरेस्ट आएगा क्लास को देखने में। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो लेसन नंबर वन, किरण प्रकाश की इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। इसको कहेंगे लेक्चर नंबर 17, यानी कि हमारे टॉपिक का नाम होगा अपवर्तनांक पर आधारित कुछ सवाल। इसको इंग्लिश में आएंगे सम न्यूमेरिकल्स on the basis of refractive index। ठीक बच्चों, ये हो बच्चों बहुत ही शानदार टॉपिक बच्चों। ये है हमारा अपवर्तनांक पर आधारित कुछ सवाल। ठीक बच्चों, तो हम पहला एकदम सवाल एकदम बिल्कुल फंडामेंटल सवाल करेंगे। पहला सवाल हमारे पास है नंबर 1, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो बच्चों देखेंगे, यानी कि हमने सवाल को लिख लिया है बहुत अच्छी तरीके से। यानी कि क्वेश्चन हमारा है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, और वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो एक बात और लिखेंगे इसमें लिखेंगे इनमें से कौन विरल व कौन सघन है। बच्चों को ये बताना है कि इन दोनों अपवर्तनांकों में से कौन विरल है और कौन सघन है।
तो बच्चों हम वायु के सापेक्ष इसकी तुलना कर देंगे। क्यों? वायु के सापेक्ष ही है ये मान, तो हम वायु के सापेक्ष दोनों अपर्तनांकों को ज्ञात करने के बाद वायु के सापेक्ष तुलना कर देंगे। यदि वायु के सापेक्ष जिसका अपर्तनांक कम होगा वही क्या होगा? विरल होगा, और जिसका अपर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्यादा होगा वही क्या होगा? सघन होगा। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे ये मान हमारा दिया है ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। तो बच्चों ये हमारा दिया है 3/2, और हमको निकालना क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन पूछा है वायु का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक, यानी कि GNA पूछा है बच्चों। क्या पूछा है? GNA, और GNA हमको निकालना है। तो बच्चों एक फॉर्मूला में बताया था यहाँ से, जैसे मैंने फर्स्ट N2 इंटू 2N1 1 बराबर 1, तो यहीं से बच्चों इसको कह लेंगे ANG इंटू GNA बराबर 1। तो बच्चों और इसको हम करेंगे तो हमारा GNA निकालेंगे, तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 1/ANG बच्चों। और करेंगे बच्चों इसके बाद, तो ये हमारा हो जाएगा GNA बराबर 1/3/2, और बच्चों करेंगे तो GNA हमारा क्या आएगा? 2/3। तो बच्चों ये बताइए ANG का मान है 3/2, जो कि 1 से अधिक है, वायु के सापेक्ष अपर्तनांक से अधिक है, और GNA का मान क्या है? 2/3, जो कि 1 से कम है। तो यहां हम कह देंगे इसको ANG का मान वायु के सापेक्ष अपर्तनांक 1 से अधिक है, तथा GNA का अपर्तनांक वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम है। तो बच्चों मैंने बताया था जो अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक से कम होता है वो क्या होता है? विरल। ठीक है ना, और जो अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक से ज्यादा होता है वो होता है सघन। तो हम यहां कह देंगे अतः GNA बराबर 2/3, ये क्या होगा? ये विरल होगा। क्या होगा? विरल। और जो ये हमारा क्या है? ANG बराबर 3/2, ये हमारा क्या होगा? सघन होगा बच्चों। ये क्या होगा बच्चों? सघन होगा। तो बच्चों आप ये बात, यानी ये पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो, फिर कराओ। तो बच्चों आपने कर लिए होंगे सवाल। अब बच्चों बात करें अगले प्रश्न की। नंबर 2 प्रश्न, एक पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.6 है। इस द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, एक पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.6 है, इस द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा? ये हमारा अपवर्तनांक दे रखा है द्रव का, मतलब n दे रखा है 1.6, और हमें निकालना है द्रव में प्रकाश की चाल। तो बच्चों ने सूत्र पढ़ा है, सूत्र n बराबर C/20 है। तो लगा दें बच्चों n बराबर C कितना होता है? 3 × 10⁸ b हमको निकालना है। बच्चों यहाँ अपवर्तनांक का भी मान लगा देंगे, यहाँ अपवर्तनांक लगा देंगे 1.6। तो बच्चों यहाँ से और करेंगे तो v बराबर
10 की घात 8 बट्टे 1.6। तो जो और करेंगे तो इसको हमारा कर लेंगे v बराबर 10 की घात 8 1.6, ये पॉइंट काटेंगे बच्चों यहाँ हो जाएगा 0 30। तो जो और करेंगे ये 15 बार, ये बच्चों 8 बार, ये हमारा जाएगा बच्चों 15 बट्टे 8 10 की घात 8। तो यहाँ से और करेंगे बच्चों 8 का 8 बचा 7 8 अट्ठे 64 बचा 6 8 सत्ते 56 बचा 4 8 पंजे 40 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि ये हमारा आ गया क्या v बराबर 1.875 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ठीक आप बताइए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की बात करेंगे, यानी जल का, यहाँ पर सिंपली हम ऐसे लिखेंगे इसको, प्रश्न संख्या 3, वायु के सापेक्ष सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है तथा बेंजीन का अपवर्तनांक बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5 है 1.50 है, जल के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है तथा बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 है, तो जल के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा हम दिमाग लगा के करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान छाट लेंगे इसके। तो वायु के सापेक्ष दोनों अपवर्तनांक दिए हैं, यानी कि ANW दिया हुआ है 1.33 और बच्चों ANV मतलब बेंजीन का एयर के सापेक्ष दिया हुआ है 1.50। बच्चों निकालना क्या हमको, WNV, यानी कि हमको निकालना है वाटर के सापेक्ष यानी इसका बेंजीन का अपवर्तनांक। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगा लेंगे फॉर्मूला WNV बराबर ANV बट्टे AMW। तो बच्चों यहाँ से WNV करेंगे, ANV क्या बच्चों, ANV हमारा है 1.50 और ANW क्या बच्चों, ANW हमारा है 1.33। बच्चों उसको हल करेंगे, WNV बराबर ये हमारा आएगा 1.13। ये हमारा आंसर आ गया प्यारा सा, ये हमारा बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया प्यारा सा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं और क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, आप इसे नोट करिए बच्चों। तो बच्चों अब बात करेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 4 आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, देखेंगे बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है
जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो जो बहुत ही सिंपल सा है, जल का वर्तमान दिया बच्चों 4/3 और जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। तो जो अब तक बात होती थी प्रकाश की चाल पूछी जाती थी, लेकिन अब तो समय पूछ रहा है, तो यानी क्वेश्चन बिल्कुल बदल गया, लेकिन है अब वर्तमान वाला ही सवाल। तो जो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम यानी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे बच्चों। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले यानी हम क्या करेंगे, मान छाटेंगे। यानी ये हमारा मान दिया हुआ है n बराबर 4/3 और बच्चों हमें निकालना है t बच्चों निकालना है। तो बच्चों t कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे जल में प्रकाश की चाल। तो कैसे निकालेंगे? जल में लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल। तो बच्चों क्या होती है चाल? यहां से हम लाएंगे सूत्र n बराबर c/v से, यहां से करेंगे v बराबर c/n। और बच्चों और इसको जब हल करेंगे तो यहां से v बराबर c कितना है 3 गुणा 10 की घात 8। बच्चों n कितना है? n हमारा है 4/3। तो बच्चों 3 पहुंचेगा ऊपर, 3 ऊपर पहुंचेगा तो हमारा आएगा v बराबर 9/4 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे समय। यानी यहाँ लिखेंगे, यहाँ डिस्टेंस हमारी दे रखी है बच्चों, यहाँ डिस्टेंस दे रखी है d बराबर 500 मीटर। क्या दिया बच्चों? d बराबर 500 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 500 मीटर जल के स्तंभ को प्रकाश को पार करने में लगा समय। तो जो समय क्या होगा हमारा? समय हमारा फॉर्मूला आ जाएगा t बराबर दूरी बट्टे 4। तो बच्चों यहां से हम कर लेंगे कि t बराबर दूरी बच्चों कितनी दी है 500 और जो v कितना दिया है, v हम निकाल चुके हैं कितनी 9/4 इंटू 10 की घात 8। तो जो इन दो जीरो से इसके 2 पॉइंट कम कर देंगे, 10 की घात 6 रह जाएगा, यानी 5 और ये 4 बच्चों को गुणा करेगा तो 4 इंटू 5/9। यहाँ 10 की घात बचेगा बच्चों 6। बच्चों इस 10 की घात 6 को ऊपर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 20 गुणा 10 की घात माइनस का 6/9। बच्चों 9 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 9 दूनी 18 बचा 2 9 दूनी 18 10 की घात माइनस 6 सेकंड, या फिर उसको हम कह सकते हैं t बराबर 2.2 माइक्रो सेकंड। बच्चों ये हमारा आंसर था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा अलग था लेकिन है अपवर्तनांक पर ही आधारित। यानी कि हम कह सकते हैं कि d का मान दे रखा है 500 मीटर, n का दिया इतना, t निकालना है। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? सूत्र n बराबर c/v से, v बराबर c/n। तो v क्या होगा c/c का मान ये n का ये, तो ये हमारा आ जाएगा v आ जाएगा इतना। और 500 मीटर जल के स्तंभ को पार करने में जो समय लगेगा वो होता है समय बराबर दूरी बट्टे 4। और ये t क्या होगा, यहाँ हमारा 500 हो जाएगा और चाल हमारी ये होगी, ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो ये दो जीरो से इसकी 2 घात कम हो गई, 6 बचेगी, 6 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी बच्चों। 5 चौक 20 और 9 से भाग देंगे तो हमारा इतना आएगा। ठीक है बच्चों। और माइनस को हमने माइक्रो सेकंड में चेंज कर दिया।
तो ये हमारा यानी प्यारा सा आंसर आ गया। तो बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, वायु के सापेक्ष कांच व हीरे का अपवर्तनांक, कांच व हीरे का अपवर्तनांक 1.5 व 2.42 है। 2.42 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक याद करो। तो जो दिया वायु के सापेक्ष कांच व हीरे का अपवर्तनांक 1.5 व 2.42 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ANG हमारा दिया हुआ है 1.5 और जो AND भी दिया हुआ है 2.42। और बच्चों हमारा इसमें ये निकालना क्या है, तो वो हीरे के सापेक्ष निकालना है। तो DNG बच्चों ये हमारा क्वेश्चन एकदम से उल्टा हो गया। हर बार हम GND निकाल देते हैं, अब क्या है DNG, मतलब जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको हमेशा नीचे लेंगे, क्या नीचे। तो यहाँ हम बच्चों यहाँ इसका हम फॉर्मूला हम बनाएंगे कि DNG बराबर ANG बट्टे AND। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बताया जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसको ऊपर लेते हैं, बट यहाँ तो डेंसिटी ज्यादा वाले को नीचे लिया है। हाँ बच्चों वो इसलिए लिया है क्योंकि सापेक्ष हम हीरे के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अगर कांच के सापेक्ष हीरे का निकालते तो उसको हम ऊपर लेते, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम कर लेंगे DNG बराबर ANG का मान आपका दिया हुआ है 1.5 2.42। बच्चों ये जीरो बना के पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और बच्चों और करेंगे तो ये हमारा 150 बट्टे 242। बच्चों और काटेंगे इसको तो ये हमारा DNG हमारा आएगा यानी 75 बट्टे 121। बच्चों 121 में से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 0.625। बच्चों ये हमारा DNG का मान हमारा आ गया 0.625, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, आप इसे नोट करिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब बात हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6। इसकी न्यूमेरिकल नंबर 6 यानी क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एल्कोहल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 1.36 व 1.5 है 1.50 है। एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 1.36 व 1.50 है, तो एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले वही प्रोसेस हमारा मान छांटने वाला, यानी कि हम कहेंगे कि एल्कोहल का दिया हुआ है अपवर्तनांक, तो हम कह सकते हैं ANE, क्यों, ए के सापेक्ष एल्कोहल का दिया हुआ है 1.36, और बच्चों ये दिया हुआ है ANG, ए के सापेक्ष गिलास का दिया हुआ है 1.50। बच्चों में निकालना क्या है, एल्कोहल के सापेक्ष गिलास का, ये निकालना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे ENG बराबर ANG अपॉन ANE। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ मान लगा देंगे ANG बराबर ENG मतलब एल्कोहल के सापेक्ष। तो इसका मान कितना बच्चों, ANG का मान हमारा दिया हुआ है 1.50, इसका दिया बच्चों 1.36। अब बच्चों देखो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को काट देंगे, तो हमारा बच्चों क्या आएगा, ENG बराबर 150/136। ठीक है बच्चों, और काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 छीन 12 और 2 अट्ठे 16। ठीक बच्चों, इतना हो जाएगा। अब बच्चों और इसको अगर हम भाग देते हैं तो इसका आपका आएगा 1.13, यानी बहुत ही आसान प्रश्न होगा बच्चों। एक बार देख लेते हैं कि हमने ANE का मतलब ए के सापेक्ष एल्कोहल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.36, और आपका एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.50, और बच्चों हमें निकालना है ENG मतलब एल्कोहल के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। तो बच्चों हम लगा देंगे फॉर्मूला ENG बराबर ANG/ANE। तो बच्चों ENG क्या होता है, ENG बराबर ANG का मान 1.50 और इसका आपका 1.36। बच्चों पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ये हमारा आ गया 150/136, हमने 2 से काट दिया 75 बार, ये 2 से काट देंगे 68 बार। अब बच्चों 68 का भाग देंगे इसमें, तो ये हमारा आएगा 1.13। तो बच्चों आज की क्लास के सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी बच्चों। अगर ऐसे ही बच्चों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती रहेगी और आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, तो बच्चों हम आपके लिए प्यारे प्यारे वीडियो लेक्चर्स, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, एक से अच्छे प्रश्न, अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि जितना सपोर्ट आप हम पे करते हो, उस सपोर्ट से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी के कारण ही हम कार्य करते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बच्चों हमारे YouTube चैनल EWSS को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।